देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं 1 से लेकर 4 नंबर सवाल तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नमस्कार, मैं हूं बापन अनमैथ फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, तो देखिए जो जो मतलब बच्चा कोचिंग में पढ़ता है वो बच्चा तो जानता ही कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बच्चा ट्यूशन में नहीं पढ़ता, जो बच्चा कोचिंग नहीं पढ़ता है, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। हम लोग स्पेशली हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि जैसा आप कि जो भी बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब नहीं करवा रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट सवाल है उस इंपॉर्टेंट सवाल को हम करवा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा देखना होगा झारखंड बोर्डों के लिए। ठीक, झारखंड बोर्ड का जितना भी 1 से लेके आप लोग का 7 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसी में से 4 नंबर सवाल आपका और इंपॉर्टेंट बन जाता। 3 नंबर सवाल जैसे इंपॉर्टेंट बोले थे, उसी तरह आपका 4 नंबर सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से करना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, निम्न क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हर किसी का क्षेत्रफल निकालना बोले। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, मतलब एक वृत्तखंड का निकाले और एक क्या निकाले, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले। देखिए इसको किस तरह से हम लोग करते हैं। देखिए सॉल्यूशन लिख देते हैं। हम लोग कितना देंगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या देख रखे तो दिया है कितना देगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या देख रखे तो r बराबर 10 सेंटीमीटर। उसमें वृत्त का जीवा पर एक समकोण, क्या लिखा है यहाँ पे, समकोण आंतरिक, क्या लिखा है यहाँ पे, समकोण। तो थीटा बराबर कितना होगा हम लोगों का, समकोण 90 डिग्री होगा। समकोण मतलब हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। तो लघु वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का एक नंबर हम लोग निकालते हैं, लघु वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल शॉर्टकट में लिख देते हैं, क्योंकि ये मैथ थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ठीक है, हम लोग का बोर्ड छोटा है, इसे शॉर्टकट में इधर लिखेंगे। तो आप बताइए हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, r² पाई थीटा बटा 360 माइनस 2 साइन थीटा। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है वृत्तखंड का फॉर्मूला। याद है आपको, r² बटा पाई थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 साइन थीटा। आप लोग इसी फॉर्मूला, अगर इस चैप्टर में आप लोग फॉर्मूला याद कर लिए तो फॉर्मूला से ही आपका बनने वाला है। क्योंकि जितना आप लोग फॉर्मूला याद कीजिएगा उतना ही आप लोगों का बेहतर होगा, बेहतर से बेहतर हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग r का मान कितना देके रखे हैं, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पाई का हम लोग 22/7 नहीं ले सकते, कहीं पे हम लोग लिख दिया है, क्या प्रयोग कीजिए, 3.14 का प्रयोग कीजिए ना। बोला है कि नहीं बोला, यहाँ पाई का मान कितना बोला है, 3.14। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, 3.14 गुना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कर देते हैं, 360 डिग्री कर देते हैं, माइनस 2 साइन, तो साइन कितना डिग्री का मान, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कर देते हैं यहाँ पे। अब हमको बात बोलिए, 0 काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, 9 1 9, 9 3 9 4 36। अब देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 1 2 और 5 7 1 7, यहाँ 2 के बाद पॉइंट, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट दे दे, काट दे, 2 से काटे, जैसा भाग के चलिए 114 से आप 2 को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 157 आ जाएगा। ठीक, तो एक 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 10 10 में 100 आएगा, तो 100 कर देते हैं। अब देखिए इधर से हम गुना करते हैं 1.57 बटा 2, इधर 1/2 साइन 90 डिग्री का मान 1, तो 1 लिख देते हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। अब देखिए 101.75 बटा 2 बटा 1/2, अब क्या 100 to 1.75 माइनस 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब कौन से घटा देंगे तो क्या होगा हम लोग का, 100 गुना 0.7 बटा 2 होगा कि नहीं होगा। हम लोग 0 यहाँ से अगर घटा देंगे तो नहीं, यहाँ से घटा देंगे तो 0 आ गया, 2 1 2 और 2 5 15, और 15 से 25 को गुना करके 7 आ चुका है। अब हम 5 से अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा, 285 आएगा कि नहीं आएगा। और 5 पकड़े थे, इसको 0 पकड़ लेते हैं, दोनों का पॉइंट देते हैं, तो क्या आएगा 8.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग आ चुका है कि दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, 28.5 सेंटीमीटर। अब संगत 2 नंबर करते हैं हम लोग। 2 नंबर क्या है, संगत दीर्घखंड क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। अब देखिए जब संगत त्रिज्याखंड है तो उसका फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, पाई r² 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360। कर सकते कि नहीं कर सकते, इसके ये फॉर्मूला होता है दीर्घ त्रिज्याखंड का कि पाई r² 360 माइनस थीटा बटा 360। पाई का मान कितना बोले हैं, 3.14 गुना r का मान कितना है, हम लोग r का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं, और 10 और 360 माइनस क्या है, थीटा का मान 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कर देते हैं।
और 90 डिग्री कर दिया हम लोग यहाँ से, और 360 डिग्री कर दिए। दिक्कत यहाँ से हम लोग का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो क्या कर देते हैं यहाँ पे हम लोग 3.14 गुना 100 गुना 270 और 036 0 0 काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, 0 0 हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कितने से काटेंगे, 3 से 3 9 27 और 3 12 36 काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, यहाँ से हम लोग आराम से काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं ना, 6 दूनी 12 50 दूनी 100 कर सकते कि नहीं कर सकते हम लोग, इसको हम लोग काट दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग काटते हैं कि कितना से काटेंगे हम लोग, यहाँ से अगर काटते हैं 3 दूनी 6 और यहाँ 25 दूनी 50 आराम से काट सकते हैं कि 25 दूनी 50 और 3 दूनी 6 और काट सकते हैं 3 on 3 3 9 39 3 on 3 3 3 9। अब क्या 25 को उससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग को टोटल गुना करना होगा 24 5 और 3 जब हम लोग पूरा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 3 5 5 5 और इधर कितना है 0 है 0। तो देखिए अब देखिए 2 को पर पॉइंट, तो यहाँ पे 2 को बाद पॉइंट लगा देते, तो कितना आ गए, तो 335.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे गुना करेंगे तो इतना आएगा 2355.0, यहाँ 5 5 4 पूरी, तो लास्ट में 0 तो होगा। यूनिट डी देखिए यहाँ 3 5 15 5 आता है कि नहीं, 5 4 पूरी, तो पूरी का 0 आएगा, इसलिए हम लोग 0 कर दिए। 2 के बाद पॉइंट था इसलिए 2 के बाद पॉइंट, इतना हम लोग का आंसर आ गया। ये 4 नंबर का हम लोग का आंसर है। अगर किसी को आपको दिक्कत है तो हमको कॉन्टेक्ट कीजिए, बहुत आसान सवाल है, किस तरह से हम लोग किए हैं। और कोई बच्चा अगर हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग उसमें इसीलिए आजकल हम लोग फ्री भी पढ़ा रहे हैं, तो जाके यहाँ पे देख लीजिए।